नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी निष्ठा जताते रहे हैं, अब राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए हैं। बता दें कि 14 अप्रैल 2025 को अम्बेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एनडीए से अलग होने की औपचारिक घोषणा की और बता दें कि यह फैसला उन्होंने उस समय लिया जब चिराग पासवान से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर है और बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पशुपति पारस को खुद को राजनीति में फिर से स्थापित करने की चुनौती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ पारिवारिक और राजनीतिक टकराव के कारण आरएलजेपी दो भागों में बंट गई। पारस का कहना है कि उन्होंने एनडीए के साथ हमेशा निष्ठा और ईमानदारी के व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उन्हें और उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया गया। उनका यह भी दावा है कि एनडीए में दलितों के प्रति अब कोई रुचि नहीं रह पाई है और इसी कारण उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। आगे आपको बताते चले कि अपने राजनीतिक अनुभव की बात करें तो पशुपति पारस 1977 में पहली बार अलौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और यही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वे 7 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे और फिर सांसद भी चुने गए। वहीं नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एनडीए का हमेशा समर्थन किया, चाहे पार्टी के भीतर विरोध रहे या व्यक्तिगत पीड़ा। उन्होंने देश हित में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन का समर्थन भी किया और पीएम मोदी के वाराणसी में नामांकन के समय भी उपस्थित रहे थे। देखिए, पशुपति पारस ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे की बात हुई तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय होगा और बाद में मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि उनकी पार्टी के 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। देखिए, पशुपति पारस का कहना है कि इसी की एक प्रमुख वजह उनका दलित समुदाय से होना हो सकता है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि एनडीए की बैठक में उनकी पार्टी को न केवल आमंत्रित नहीं किया गया बल्कि उनका नाम भी नहीं लिया गया और बाद में एक बयान में कहा गया कि बिहार में एनडीए के केवल 5 घटक दल हैं और वे पांडव हैं, जिससे यह संकेत मिला कि आरएलजेपी को अब गठबंधन में जगह नहीं दी जा रही है। देखिए, इसी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पशुपति पारस ने 14 अप्रैल को एनडीए से अलग होने का फैसला लिया और उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से 2014 की वही तारीख बताया जब आरएलजेपी पहली बार एनडीए में शामिल हुई थी। पशुपति पारस का कहना है कि राजनीति में मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं और उन्हें अपनी पार्टी की गरिमा और अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। अपने अनुभव को साझा करते हुए पारस ने कहा कि वे चिराग पासवान के जन्म से पहले ही राजनीति में सक्रिय थे। वे 1977 में विधायक बने जब चिराग पासवान का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने कभी किसी दूसरे की कृपा से राजनीति नहीं की। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया और लंबे समय तक इस भूमिका में सक्रिय भी रहे। बता दें कि वो दावा करते हैं कि रामविलास पासवान को उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पार्टी की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी थी। पशुपति पारस ये बताते हैं कि उनका और उनके भाइयों का रिश्ता राम, लक्ष्मण और भरत जैसा था। वे मानते हैं कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति में एक बड़े दलित चेहरे थे, जिनकी तुलना अक्सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से की जाती है। पशुपति पारस का दावा है कि उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने अपने बड़े भाई की विचारधारा को आगे बढ़ाया और आज भी वे संगठनात्मक कार्य में सक्रिय रहे हैं। देखिए, 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजन के बाद से पारस और चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट आमने सामने नहीं आए हैं। एक उपचुनाव से अलावा दूसरे गुट किसी बड़े चुनाव में नहीं भिड़े। उस उपचुनाव में चिराग गुट ने 5 उम्मीदवार उतारे जो सभी जीत गए, जबकि पारस गुट ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों गुट अलग अलग गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
जो कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि दलित, खासकर पासवान दुसाध समुदाय के वोटों का बंटवारा विपक्ष को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वोट बैंक चिराग पासवान के पक्ष में एकजुट रहता है तो यह उनके प्रभाव की पुष्टि मानी जाएगी। पशुपति पारस की राजनीतिक समझदारी और अनुभव उनकी ताकत है, लेकिन बदलते समीकरणों में उन्हें नई रणनीति बनानी होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि वे अपने पुराने अनुभव और संगठित कौशल के बल पर खुद को नई राजनीति में कैसे स्थापित करते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।